नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक पीवीसी पाइप कंपनी के बारे में। देखिए, पीवीसी मतलब प्लास्टिक पाइप कंपनी के बारे में, जो देखा जाए तो इंडिया का नंबर वन ब्रांड है। नंबर वन ब्रांड के बारे में आज बात करूंगा, जिसका नाम आप पहले ही देख चुके हैं, एस्ट्रॉल पाइप्स। तो एस्ट्रॉल लिमिटेड पाइप्स फिटिंग्स कंपनी। तो एस्ट्रॉल लिमिटेड फिटिंग्स पाइप्स कंपनी के बारे में आज बात करूंगा, जो देखा जाए तो इंडिया के नंबर वन ब्रांड है। तो आज इसी के बारे में बात करूंगा, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर इस कंपनी में अराउंड देखा जाए तो 30% तक स्टॉक में गिरावट देखने को मिला। मतलब 30% टॉप लेवल से देखा जाए तो आज के दिन का जो परफॉर्मेंस है अराउंड 25 से 30% तक कंपनी लॉसेस में चला है। तो क्या इस कंपनी के ऊपर अभी निवेश करना चाहिए? क्या इस कंपनी के ऊपर अभी कंटिन्यू करना चाहिए? तो इस तरीके से बहुत सारे बातें यहाँ पे बता चुके हैं, मतलब कमेंट आ रहा है। तो इसी के बेसिस से मैं इस वीडियो आपको लेके आया हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, पूरा डिटेल्स में यहाँ पे डिस्कस करूंगा। तो इस तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि इस तरीके से वीडियो आपको जरूर चाहिए है। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं कंपनी के एक बार वेबसाइट के ऊपर जाना चाहूंगा। देखिए, आप सभी जानते हैं पीवीसी पाइप्स इंडस्ट्रीज में बहुत सारे लीडर्स कंपनी है, और एस्ट्रॉल पाइप जो है वो इंडिया के नंबर वन ब्रांड है। तो एस्ट्रॉल पाइप जो है वो इंडिया के नंबर वन ब्रांड है। आप देख सकते हैं ग्रेट प्लेस टू वर्क। तो ग्रेट प्लेस टू वर्क यहाँ पे सर्टिफाइड एस्ट्रॉल कंपनी है, और साथ ही साथ इस कंपनी के जो ब्रांड है, आप इस ब्रांड को शायद अपने घर में यूज भी करे होंगे। और इस कंपनी की एक चीज मुझे सबसे जो अच्छा लगा, कंपनी सिर्फ कुछ ही फील्ड में काम कर रहा है ऐसे बिल्कुल नहीं, बहुत सारे फील्ड में काम कर रहा है। जैसे आप देख लीजिए, प्लम्बिंग, मतलब जो प्लम्बिंग सेक्टर है उसके ऊपर भी काम कर रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए सावरेज एंड यहाँ पे देखिए जो जो सावर के लिए जो मतलब जो पाइप्स होते हैं, जो टनल्स होते हैं, उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। एग्रीकल्चर के ऊपर भी काम कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए फायर प्रोटेक्शन, मतलब आप फायर सेफ्टी के लिए बहुत सारे ऑफिसेस में, बहुत सारे जगह पे आपको फायर सेफ्टी वाटर पाइप्स सॉल्यूशन भी देखने को मिला, जहाँ जो जो इस कंपनी फायर प्रोटेक्शन के ऊपर भी काम कर रहा है। इंडस्ट्रियल के भी पाइप्स के ऊपर कंपनी काम करते हैं। यहाँ पे देखिए सरफेस, यहाँ पे देखिए सरफेस के ऊपर भी काम करते हैं। साथ ही साथ केबल प्रोटेक्शन के ऊपर काम करते हैं, मतलब केबल्स के ऊपर जो पाइप लगते हैं ना, उसके भी ऊपर कंपनी काम करते हैं। साथ ही साथ अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी काम करते हैं। यहाँ पे देखिए इंसोलेशन के ऊपर भी काम करते हैं। तो कंपनी का बिजनेस मॉडल अलग अलग मतलब सेक्टर के ऊपर जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ कंपनी आप देखेंगे तो इंडिया का नंबर वन फर्स्ट कंपनी है जो इस तरीके से प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करता है। और इसका प्रोडक्ट अपने शायद घर में यूज करे किया भी होंगे, और ना किया होंगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि देखिए हर किसी प्रोडक्ट आपको यूज करना है ऐसे बिल्कुल बात नहीं। को आप सिर्फ यही चीज आपको जानना है कि उस कंपनी का प्रोडक्ट आपको किस तरीके से लगते हैं। तो कुछ कंपनी देखिए, एक एस्ट्रॉल, यहाँ पे देखिए एस्ट्रॉल जो कंपनी है, इसका ग्रुप जो कंपनी है, साथ ही साथ एस्ट्रॉल अधिसब्स भी है। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए बोल्ड इट यूएस एंड यूके बेसिस भी कंपनी है। अधिसम मतलब आप सभी जानते हैं, जो ग्लू गाम होते हैं, सॉरी ग्लू गाम नहीं, जो गाम होते हैं, मतलब जो जैसे फेविकॉल जैसे कंपनी भी इसी कंपनी भी बनाते हैं। तो ये था कंपनी की एक इन्फॉर्मेशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन। अभी देखना है कंपनी का बाकी फाइनेंशियल एंड फंडामेंटल डिटेल्स। तो उसके बारे में बात कर तो कंपनी का जो अभी फिलहाल का जो सिनेरियो है, आप एक चीज देखेंगे तो कंपनी 52 वीक के लो में काम कर रहा है। 52 वीक का लो में काम कर रहा है, वीक हाई में नहीं बता रहा हूँ, लो में काम कर रहा है। तो इस लो में काम करने वाला कंपनी के ऊपर आपको ऑब्वियसली फोकस होना चाहिए, क्योंकि कंपनी तो कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है। 33,000 करोड़ का मार्केट कैप है। इसका पी रेशियो डबल से भी ज्यादा है इसका इंडस्ट्रीज पी रेशियो के हिसाब से, क्योंकि इंडस्ट्रीज पी रेशियो 32 है और इसका पी रेशियो कितना 65 है। तो रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑफ इक्विटी दोनों ही एक अच्छा खासा शानदार लेवल में देखने को मिला। और एक चीज मैं जरूर कहूंगा, कंपनी आपको डिविडेंड दिया, मतलब उतना खास डिविडेंड नहीं, कंपनी का फेस वैल्यू 1 रुपया है, मतलब कंपनी स्प्लिट भी कर चुके हैं। एनुअली इनकम जो है वो कंपनी का 404 करोड़ है। कंपनी का जो टोटल डेप्थ है वो 93.4 करोड़। इसका मतलब कंपनी का जो डेप्थ है उनमें से देखा जाए तो कंपनी एनुअली इनकम जो कर रहा है वो कंपनी का ज्यादा है। तो इसलिए इस कंपनी को आप डे फ्री कंसीडर भी कर सकते हैं, आप डे फ्री भी बोल सकते हैं। कंपनी का हाथ में फ्री कैश फ्लो जो है वो 493 करोड़ का कैश फ्लो है। तो अच्छा खासा एक कंपनी हर डेटा को मेंटेन कर रहा है, हर पॉजिटिविटी को मेंटेन कर रहा है। कंपनी के ईपीएस भी 25 रुपीज है। कंपनी का देखिए इन्वेंटरी डे 87 है। कंपनी का डेटोस डे 31.8 है। कंपनी का वर्किंग कैपिटल डेज 18.4 है।
बहुत सारे पॉजिटिविटी इस कंपनी में दिखते हैं। और कंपनी पाइपिंग इंडस्ट्रीज में टोटली देखिए पाइपिंग डिवीजन में 77% रेवेन्यूज कमाते हैं। मतलब इसका जो मेन बिजनेस है वो पाइपिंग बिजनेस है, जिसमें प्लम्बिंग भी है, या पे देखिए शावरेज भी है, एग्रीकल्चर भी है, इंडस्ट्रीज भी है। इस तरीके से जगह पे कंपनी पाइपिंग का बिजनेस करते हैं। तो ये था कंपनी की एक इन्फॉर्मेशन। साथ ही साथ आप देखेंगे कंपनी इंडिया का नंबर 1 ब्रांड है, मैं पहले आपको बता चुका हूँ। और देखिए इसके साथ बहुत सारे कंपनी है, जैसे मैं फिनोलेक्स के ऊपर आपको वीडियो बना के दिया, प्रिंस पाइप के ऊपर वीडियो बना के दिया, ये भी शानदार कंपनी, सुप्रीम इंडस्ट्रीज के ऊपर भी वीडियो बना के दिया, ये भी शानदार कंपनी है। तो आप आज जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हो ये सबसे बेस्ट कंपनी है, और इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस जरूर होना चाहिए, क्योंकि कंपनी ने कंटिन्यूअसली प्रॉफिट को मेंटेन किया। अभी तो कंपनी ने इस बार रिजल्ट पब्लिश अनाउंसमेंट नहीं किया, तो जब अनाउंसमेंट हो जाएगा तो उसके ऊपर अलग से मैं वीडियो बना दूंगा। तो कंपनी के देखिए नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूं तो ईयर ऑफ ईयर बेसिस देखा जाए तो कंपनी ने अच्छा खासा नेट प्रॉफिट को मेंटेन किया। साथ ही साथ कंपनी के साल भर की बात करूं तो कंपनी ने अच्छा खासा CAGR परसेंटेज रिटर्न भी दे दिया। जैसे आप देखेंगे 10 साल में करीबन 53% तक रिटर्न दिया, 5 साल में करीबन 37% तक रिटर्न दिया, 3 साल में 31% रिटर्न दिया, और 1 साल में 8% का रिटर्न। तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कंपनी में रिटर्न ऑफ रेशियोज बहुत शानदार दिखा और अच्छा खासा देखने को मिला। हाँ, 1 साल में थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट्स है, कोई बात नहीं, कंपनी फिर से रिकवरी करेगा और इस परसेंटेज को भी आप चेंजिंग देखने को मिलेगा। तो 1 साल में कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि 1 साल में जो काम होते हैं वो इंट्राडे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग जैसे काम होते हैं। तो लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए आप होल्ड करते हैं तो उसके लिए आपको 1 साल जरूर नहीं देखना है। मेरे हिसाब से 1 साल 3 साल मत देखिए, अराउंड आप देखेंगे तो 5 साल 10 साल देखिए, उनमें से आपको किस तरीके से रिटर्न मिला। तो उनमें से देखा जाए तो कंपनी आपको ओवरऑल 30% से भी ज्यादा रिटर्न दे रहा है। मतलब इसमें कोई खराबी नहीं है, बिल्कुल शानदार है। साथ ही साथ कंपनी का सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ बहुत शानदार आपको देखने को मिलेगा। रिटर्न ऑफ इक्विटी भी बहुत शानदार है। तो कंपनी का देखिए रिजर्व के बारे में बात करें तो कंपनी कंटिन्यूअसली खुद का रिजर्व बढ़ रहा है। ये सबसे बड़ा और बिग पॉइंट्स होते हैं कोई भी कंपनी के लिए। अगर आपका रिजर्व नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब आपका कंपनी थोड़ा थोड़ा करके मतलब डाउनफॉल में जा रहा है। ये चीज भी आपको सोचना चाहिए, क्योंकि देखिए आपका मान के चलिए आपका एक बिजनेस है, उनमें आप आज आपने कितना माल खरीदारी किए और 1 साल के बाद आपका बिजनेस कितना ग्रोथ हुआ, वो आपको एसेट देखकर ही पता चलेगा। तो सेम टू सेम यहाँ पे आपको रिजर्व देख के पता चलेगा कंपनी आपके पास रिजर्व कितना है। तो रिजर्व जितना होगा उतना ही आपको कंपनी में ग्रोथ हो रहा है, ये मान के चलना चाहिए। और एक चीज मुझे सबसे बड़ी बात लगा, कंपनी ने उतना ज्यादा कर्जा कभी भी नहीं लिया, और ज्यादा भी कर्जा लिया था और उसको मिटा के कंपनी अभी एकदम लो लेवल में कर्जा लेके रखा। 93 करोड़ का कर्जा कोई बात नहीं, जो कंपनी 400 करोड़ से भी ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है उनमें से 90 करोड़ का कर्जा बिल्कुल कोई नॉर्मल बात है। और इन्वेस्टर की भी देखिए इस कंपनी के ऊपर कितना शानदार इन्वेस्ट करके रखा। अगर कंपनी में कुछ खराबी होते तो इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर माल नहीं उठाते। तो देखिए सबसे ज्यादा फायदा आप किसने उठाया, डीएस ने उठाया। जब रसिया और यूक्रेन के बीच मतलब युद्ध स्टार्ट हुआ था, तब मार्केट जिस तरीके से गिर रहा था उस टाइम में सबसे ज्यादा माल बेचा है किसने, एफआईएस ने। क्योंकि देखिए पहले उसके पास 21% होल्डिंग था, अभी कितना 17% है। अराउंड आप देखेंगे तो 4% से भी ज्यादा उन्होंने माल बेचा है। तो आप करेंगे 4%, सर 4% में क्या होगा, 4% मतलब कितना लाखों करोड़ों रुपया होता, आपको अंदाजा भी नहीं है। तो फिर भी देखिए डीएस के बारे में बात करूं तो डीएस देखिए उसी का फायदा उठाया, जो पहले 8% था अभी उसके पास 12% है। मतलब देखिए कोई बेच रहा है, कोई बाई कर रहा है, मतलब कोई भी सेल कर रहा है। तो सेल पर्सन कौन है, एफआईएस, और बाई पर्सन कौन बना, डीआईएस। तो डीआईएस इसका फायदा उठाया, इस सस्ते दाम में माल मिला उसको और अच्छा खासा बाइंग भी किया। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा पोटेंशियल दिखेगा, क्योंकि कंपनी का प्रोमोटर के पास भी 55% होल्डिंग है और पब्लिक के पास भी 13.78% होल्डिंग है। अभी देखने हैं कंपनी ने आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या दिया। देखिए एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से जरूर कहूंगा कंपनी आपको डिविडेंड शानदार दिया। हर साल में कंपनी 2 बार करके डिविडेंड आपको दे रहा है, हर साल में 2 बार। तो आप कहेंगे सर छोटा मोटा डिविडेंड है, 1 रुपया मतलब 50-60 पैसा डिविडेंड मिल रहा है तो उसमें क्या होगा, बिल्कुल कुछ नहीं होगा। तो कुछ ना तो कुछ हो रहा है। अगर मान के चलिए आपके पास 100 शेयर है तो 100 शेयर में 1 रुपया करके डिविडेंड, मतलब आपको 100 रुपीज मिला, तो एक्स्ट्रा कुछ तो मिला। तो ये भी तो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स है। तो उसके साथ देखिए कंपनी आपको बोनस दिया, 1:3 रेशियो का बोनस, 1:4 रेशियो का बोनस। इसका मतलब रेशियोज भी अच्छा खासा बोनस आपको दे रहा है। अगर इस कंपनी के पास आपकी हिस्सेदारी है तो आपको भी अच्छा खासा बोनस मिला होगा। तो स्प्लिट भी कंपनी कर चुके हैं, 3 बार स्प्लिट किया, एक बार 1:5 रेशियो का, 1:2 रेशियो का, लास्ट में 1:1 रेशियो का। तो अभी इसका फेस वैल्यू इसलिए 1 रुपया देखने को मिला। तो क्या इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करना चाहिए, बिल्कुल कंटिन्यू करना चाहिए। 6 मंथ में आप देखेंगे तो 23% तक गिर चुके हैं, 23% लॉसेस चल रहा है। तो इसका फायदा आप अभी उठा लीजिए। ऐसे फायदा अगर आप नहीं उठाएंगे
तो आप फ्यूचर में पछताएंगे बहुत, क्योंकि जो कंपनी का ट्रेंड इस तरीके से है, जो कंपनी आपको 30,000% का रिटर्न 30,000% का रिटर्न दे दिया ओवरऑल जब से कंपनी स्टार्ट हुआ था, तो इसका मतलब समझ लीजिए वो कंपनी में कितना ज़्यादा पोटेंशियल है जो आपको सामने दिखता है। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे इस वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।